हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, अब मैं ले आया हूं आपके लिए पार्ट 2 पर्यावरण के घटक। पार्ट 1 की वीडियो मैंने बना दी है। सामाजिक विज्ञान आपका विषय है और कक्षा 8वीं, ठीक ना। तो अगर आपने अभी नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और जाकर देख लीजिए। तो अपना विषय है पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति, ठीक है। सीखने के प्रतिफल पर अपना एलो कोड है SS 706, 707, 708 और 710। तो ये अपना एलो कोड होगा सीखने के प्रतिफल पर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं पहले, ताकि थोड़ी बहुत क्वेश्चंस का नॉलेज आपको हो जाए, ठीक है ना। तो अपना संक्षिप्त परिचय कुछ ऐसा है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है अथवा हमारे आसपास जो पाया जाता है पर्यावरण है, जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन, पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सड़क, बांध, मेज, स्कूल। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्कूल, इमारतें, कार आदि ये सभी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण के पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय या तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा निर्मित संरचनाएं सम्मिलित हैं। अब यहाँ से अपन थोड़ी जानकारी जल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सही है कि हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का लगभग 97% जल खारा एवं केवल 3% जल मीठा है, अर्थात पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। यह महासागरों, वायुमंडल व संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। महासागरीय जल तीनों रूपों में गतिमान रहता है: तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यहाँ से देखिए, प्राकृतिक, वनस्पति एवं जीवन की कुछ लाइनें दी गई हैं, तो इन्हें भी अपन पढ़ लेंगे। स्थल की ऊंचाई एवं परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती है। प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, नमी, दाल आदि, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। नंबर 1, वन, जहाँ अधिक वर्षा व उपयुक्त तापमान होता है। घास भूमि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। अगला है, वनस्पति की विविधता के कारण उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। यहाँ से देखिए, अभ्यास हेतु अपनी वर्कशीट स्टार्ट होती है, जो कि अपन के क्वेश्चन और आंसर करने हैं। तो अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है स्टार्ट।
अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये पर्यावरण है, ये उदाहरण लिखना है अपने। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जीव, जमीन, वायु और भी जो आप जानते हो, पाठ को पढ़कर भी देख लेना, आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मानव निर्मित घर, पार्क, सड़क, मंदिर, स्कूल और भी कुछ, जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। इतना काफ़ी है जितना मैंने लिख दिया। अगर फिर भी कम लिखता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल एंड जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली परतों को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो अपन ने चारों के चारों को प्रयोग कर लिया है। अगला है अपना, नीचे दिए गए साधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए। जैसे पेड़, नदी, पर्वत, किताबें, मनुष्य, कुर्सी, मेज। तो जीवीय ए हो जाएंगे और अजीवीय ए हो जाएंगे। पेड़ और मनुष्य अपना जीवीय है, बाकी नदी, पर्वत, किताब, कुर्सी, मेज ये सभी अजीब, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, और इनमें जीवन पाया जाता है। अगला देखेंगे अपन, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह में पानी सूख जाता है। पानी कहाँ चला जाता है? तो देखिए पानी की कुछ मात्रा पेड़ के द्वारा उपयोग कर ली जाती है और कुछ धूप के कारण वाष्पित होकर वायुमंडल में चली जाती है। तो ये आपका उसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हम जल की कमी का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 90% जल खारा है। शेष 3% में से कुछ हिम क्षेत्र में है, बर्फ के रूप में है, और कुछ विभिन्न मानव गतिविधियों से प्रदूषित होने से हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा जल जो कि 3/4 भाग में है, 90% जल खारा है। उसके बाद 3% जल पीने योग्य है और 3% जल में से लगभग आधा मतलब 90% जल 99% जल बर्फ के रूप में है। बाकी जो 0.1% अपना बचता है वो उसमें से कुछ मनुष्यों द्वारा खारा हो गया, प्रदूषित हो गया, एंड वो बहुत से कारणों द्वारा खराब हो गया, इसलिए हमें जल की कमी होती रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, नदी, तालाब व हैंडपंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है? तो नहाने से, कपड़े धोने से, पशुओं को नहलाने से और अवशिष्ट पदार्थ घरेलू तथा औद्योगिक के विभिन्न जल स्रोतों से मिलने वाले जल प्रदूषण होता है। एक सारणी दी गई है अपन को, आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करें। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का कारण दूर करने हेतु सुझाव। तो वायु प्रदूषण वाहन के द्वारा, सीएनजी वाहनों का उपयोग, कारपूलिंग से। ध्वनि प्रदूषण, वाहन, टीवी, अच्छे साइलेंसर का उपयोग, टीवी कम आवाज़ में चलाना। तो ये इसके उपाय हो गए या सुझाव हो गए। जल प्रदूषण, घरेलू अपशिष्टों का जल स्रोतों में जाना। सूखे व गीले कचरे का प्रतिबंधन, अपन को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डालना चाहिए, इससे घरेलू जल प्रदूषण नहीं होगा। अगला है अपना, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ब्रश करते में पुनः उपयोग, किचन में इसके निकालने वाले, नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में। पानी का उपयोग गार्डन व पौधों में किया जा सकता है, ठीक है। अगला है अपना, प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। देखिए वन, घास भूमि एंड कांटेदार झाड़ी, जो अपन ने 3 ऊपर देखे थे। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो अपन उत्तर देखेंगे, राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसलिए पानी की कमी के कारण ऐसे पौधे व झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें पानी कम लगता है, पत्ते कम होते हैं
से बाष्पोत्सर्जन कम होता है। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? तो विद्यालय परिसर में पौधे लगाएंगे, विद्यालय में किचन गार्डन तैयार करेंगे और भी बहुत कुछ, विद्यालय में साफ सफाई रखेंगे। जितना आप चाहे उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। 2 मैंने लिखी हुई हैं, इसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अपना प्रोजेक्ट कार्य है, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उसमें संबंधित चित्र बनाएं, कोई कविता लिखें। तो देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य मैंने इसलिए पूरा नहीं किया है क्योंकि ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई कविता पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना और अपने हिसाब से अपनी मनपसंद कविता भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपन चलेंगे स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर। स्व आकलन की वर्कशीट देखेंगे अपन। तो देखिए अपना क्वेश्चन है, आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए, जीवीय समूह, अजीवीय समूह। तो घर में उपलब्ध संसाधन, पौधे लगे गमले, घर के छिपकली, चूहा और बहुत कुछ। तो देखिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, घड़ी, ये सभी अजीब कारक होंगे। विद्यालय में उपस्थित पेड़, शिक्षक, बच्चे, बोर्ड, पेन, डस्टर, टेबल, कुर्सी, घंटी, ये सभी अजीब कारक में आ गए। अगला क्वेश्चन होगा अपना, आप किन आदतों को अपनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं? तो ब्रश करने हेतु मग का उपयोग करके, नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग कर, गार्डन के लिए किचन से निकालने वाले पानी का उपयोग कर, फर्श धोने की बजाय पोंछे का उपयोग कर। इस तरह से अपन जल संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत तरीके हैं लेकिन ये अपने लिए काफ़ी हैं। लोग पानी का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ब्रश करते समय पूरे समय तक नल चालू रख कर, नहाने के लिए वाटर टब का उपयोग कर। तो अगर नहाने के लिए अपन बाल्टी का उपयोग करेंगे तो पानी कम होगा, और वाटर या कोई भी टब वगैरह या डायरेक्ट अपन नल से लेंगे पानी तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 शतकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाएं। तो अपना उत्तर होगा, पिछले 2 दशकों में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी है, इसलिए जंगलों की कटाई का प्रतिशत भी बढ़ गया है। इस कारण पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ तक वर्कशीट कंप्लीट की। आगे देखेंगे अपन, नीचे दी गई बैक पहेली में जीवों के नाम हैं, इन नामों में क्षेत्रीय रूप से दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मछली, हिरण और भी कुछ। जैसे यहाँ पर अगर बाल लगा देंगे तो यहाँ से ऐसा बतख हो जाएगा, अपन जोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आपको नीचे लिखना है, जैसे पानी में रहने वाले मछली, वन में रहने वाले हिरण, बाघ, जिराफ, भालू, एनाकोंडा, रीछ, घर में रहने वाले पालतू जैसे भैंस, गाय, बकरी, तोता, ये सभी हो जाएंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, आपके गांव शहर में उपलब्ध स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है? तो देखिए घरों से निकलने वाली सीवर का जल स्रोतों में मिल जाने से वे प्रदूषित हो जाते हैं और उनमें उपलब्ध जल मानव के उपयोग हेतु नहीं रहता। तो ये अपने क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास इसके क्वेश्चन मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।